हेलो प्यारे साथियों। तो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो अभी दिसंबर में एस्टेट का एग्ज़ाम है और आज हम ब्रह्मांड का जो चैप्टर है इसके ऊपर आधारित मैंने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक सार बनाया है। तो सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और ये जो मेन इस इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ये टीजीटी साइंस वालों के लिए है। तो यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन बनाए हैं, तो यहाँ पे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? ब्रह्मांड विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देख सकते हो आप, तारा जितना चमकीला होगा उसी की आयु उतनी होगी, क्या होगी? तो वो होगी कम। तारा जितना अधिक चमकीला होगा उसकी आयु उतनी अधिक कम होगी। यदि तारा चमकीला कम होगा तो उसकी आयु क्या होगी? अधिक होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तारों में पाई जाने वाली गैसों का भाग, क्या क्या भाग होता है? तो तारों में हाइड्रोजन पाई जाती है जो 71% होती है, हीलियम होती है जो 26.5% होती है, जो अन्य तत्व होते हैं उनकी जो मात्रा होती है वो 2.5% होती है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सार बनाया गया है। तो यहाँ पे तारों का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया, किसने किया? विलियम हर्शेल ने किया। सबसे पहले तारों का अध्ययन किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाता है तारों के बारे में। किस तारामंडल, क्वेश्चन नंबर 5, किस तारामंडल की आकृति भालू से मिलती है? भालू से किस तारामंडल की आकृति मिलती है? वो होता है सप्तऋषि तारामंडल है, जिसकी आकृति किससे मिलती है? भालू से मिलती है। ओरियन तारामंडल, जिसे मृगशिरा भी के नाम से जाने जाते हैं, कितने तारों का समूह है? 8 तारों का समूह। कितने तारों का समूह है ये मृगशिरा? इसे ओरियन तारामंडल भी कहते हैं, जो 8 तारों का समूह है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो साथियों बता देता हूँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक नहीं किया, और कोई इशू है तो कमेंट नहीं किया, तो ये जरूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है, कितने दिन में एक चक्कर पूरा करता है? 687 दिन में। और पृथ्वी करती है 365 से 1/4 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। वैसे 365 दिन होते हैं लीप वर्ष के हिसाब से, 3 वर्ष तक 365 और चौथे वर्ष में होता है 366 दिन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड औसत गति से किसकी परिक्रमा करता है? किसकी परिक्रमा करते? किसकी परिक्रमा करता है? वो होता है मदाकिनी। मदाकिनी एक मदाकिनी है जिसकी ये परिक्रमा करता है। जैसे सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, इस प्रकार मदाकिनी के है जिसकी आकाशगंगा मान सकते हो, उसकी परिक्रमा करता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से। और जो एक चक्कर सूर्य पूरा कितने दिनों में करता है? 250 मिलियन वर्षों में एक चक्कर पूरा करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सूर्य से बढ़ते क्रम में ग्रहों का जो क्रमांक है, बढ़ती दूरी के हिसाब से जो क्रमांक है वो क्या है? बुध है सबसे पहले, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है, फिर मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पहले जो प्लूटो ग्रह था जिसका नाम हटा दिया गया है। अब ये टोटल कितने 8 ग्रह हो गए? 8 ग्रह हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर इसका मैच शुक्र ग्रह से मिलता जुलता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा ग्रह व उसके उपग्रह की संख्या क्या है? सबसे बड़ा ग्रह आपको पता ही होगा, इसने पढ़ा होगा, बृहस्पति होता है और इसके उपग्रह की संख्या होती है 67। इसके उपग्रह की संख्या 67 है। सबसे ज़्यादा उपग्रह इसमें नहीं है, पर इसके उपग्रह की संख्या क्या है? 67 है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है, जिसके उपग्रह कितने हैं? 14 उपग्रह है। और सबसे ठंडा ग्रह भी यही है, जिसे हम ठंडा ग्रह भी कहते हैं, और साथ में जलीय ग्रह भी इसको कहा जाता है। किसको? वरुण ग्रह को, जो सबसे दूर है। और ये जलीय ग्रह किसने कहा है? भारतीय ज्योतिषी शास्त्री के अनुसार इसे जलीय ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में,
पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती है। एक घूर्ण गति होती है जहाँ पे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और एक परिक्रमण गति होती है जहाँ पर सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है, वो परिक्रमण गति होती है, और खुद के अक्ष पे घूमती है, वो घूर्ण गति होती है। घूर्ण गति में इसे समय लगता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है एक अपने खुद के अक्ष में घूमने के लिए, और सूर्य की चारों ओर घूमने के लिए इसे लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड। इतना समय इसको एक परिक्रमण सूर्य की चारों ओर करने में लगता है। जापान का उगते सूरज का देश कहा जाता है, और इस चीज़ का ध्यान रखना, सबसे पहले सूरज उदय जापान में होता है, इसलिए उसे उगते सूरज का देश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? यदि क्वेश्चन आ जाता है तो उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, और जो दक्षिण अक्षांश रेखा होती है उसे कहते हैं मकर रेखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये आ जाए। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहा जाता है गोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे हमारा चंद्रमा की सतह पर सिलिकॉन, लोहा और मैग्नीशियम पाया जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाए चंद्रमा की सतह पर पाए जाने वाला धातु या तत्व, तो सिलिकॉन, लोहा, मैग्नीशियम पाया जाता है चंद्रमा की सतह पर। पृथ्वी सूर्य के निकट सबसे निकट कब होती है? पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? इस चीज़ का ध्यान रखना, ये होती है 3 जनवरी को। सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। और यहाँ पे बात करें एक प्रकाश वर्ष इसके बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁵ मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके न्यूमेरिकली मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं सवाल वाले। तो यहाँ पे याद रखना कि एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। सर्वाधिक प्रसिद्ध धूमकेतु होता है कौन सा है? हेली है, जिसका आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है, और इसका नाम वैसे हेली है, सबसे सुप्रसिद्ध धूमकेतु है। तो साथियों, मैंने आपको यहाँ पे जो ब्रह्मांड जो चैप्टर है उसके अंदर से कुछ मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दी है, और इसका सेकंड भाग भी मैं लेकर आ रहा हूँ 20 क्वेश्चन का। तो जल्दी से लेकर आऊँगा, और आप कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।